प्रदेश उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव में किसकी बनेगी सरकार, किसके सिर पर सजेगा सरोताज, कौन होगा उत्तराखंड की सत्ता पर काबिज, या फिर सत्ताधारी कर पाएगी वापसी, या फिर होगी विपक्ष की विजय। 14 फरवरी को करेगी जनता किस्मत तय। उत्तराखंड की सियासत किस और करवट लेगी, यह वाकई में दिलचस्प रहेगा। उत्तराखंड की पहाड़ी ठंडी वादियों में जितनी बार मौसम बदलता है, उससे ज्यादा बार यहाँ की राजनीतिक सियासत करवट लेती है, क्योंकि 21 सालों में उत्तराखंड की आवाम ने आधा दर्जन से ज्यादा बार सूबे के अपने मुखिया बदलते देखे। पर इस बार 2022 का विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड की खूबसूरती की तरह उत्तराखंड की पहाड़ी ठंडी वादियों में राजनीतिक में क्या बदलाव होने वाला है। 14 फरवरी को किसकी लगेगी नया पार, किसका होगा उत्तराखंड जिसके सिर पर सजेगा सरोताज। देखिए हमारे सहयोगी नफीस खान के साथ रानीपुर विधानसभा सीट से भारत के लोकतंत्र न्यूज चैनल पर सीधी हुई ग्रामीणों की यह बात। क्या कह रहा है और उत्तराखंड में 14 फरवरी को क्या नया माहौल बनेगा और इस पर क्या जनता की राय होगी, यही हम इस बीच जनता के बीच में मौजूद थे और आपको लगातार ये तस्वीरें दिखाई और हमने जनता की राय भी जानने की कोशिश करी। लगातार हम अपने दर्शकों को जो तस्वीर दिखा रहे हैं, कैमरा पर्सन के साथ नफीस खान, ब्यूरो रिपोर्ट, जनपद हरिद्वार। काबिज रहे सत्ता पर, इस बार 2022 का विधानसभा चुनाव पर लेकर क्या इस बार नए अंदाज में लगेगा और क्या इस पर काबिज रहेगी, किसके सिर पर सजेगा सरोताज और कौन होगा उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री, किसकी बनेगी सरकार, यही आज हम जनता के बीच पहुंचे और इसी पर हमारी राय लगातार ग्रामीणों के साथ बनी हुई है। तो यहाँ पर लगातार हम और भी यहाँ पर हमारे साथ में बैठे हुए भैया से उनसे जानेंगे। कैमरा सही को बोलूँगा वो थोड़ा आगे आ जाए। क्या नाम है सर आपका? सर बाबूराम। कहाँ से हो आप? यूपी से। यूपी से? यस। चलिए, ये तो यूपी से उत्तराखंड के वोटरों से हम लगातार यहाँ पर बात करने के लिए काबिज है और लगातार की जो तस्वीरें हम स्क्रीन पर ला रहे हैं। आंटी जी हमारे साथ है। आंटी जी कहाँ से हो आप? बिजनौर के। अच्छा, बिजनौर से हो आप? ये बिजनौर के। आंटी जी आप कहाँ से हो? अच्छा, गाँव के। तो इस बार क्या बदलाव होगा 2022 की विधानसभा चुनाव में? 14 फरवरी को मतदान होना है। क्या बदलाव है इस बार, किसको चुनेंगे इस बार, किसकी सरकार देखना चाहते हो? चलो भाई, हम तो जो कोई आवा उसी नहीं आंटी, आप फिर भी वोट का अधिकार आपका है, आप मतदाता हो। इस बार किसको चुनेंगे? ठीक अपना आंटी कुछ नहीं बताना चाह रही। लगातार की जो तस्वीरें है उस पर हम लगातार ग्रामीणों के साथ हमारी विशेष चर्चा है और हम और भी आगे चलने की कोशिश करेंगे। लगातार ग्रामीणों से हम बात कर रहे हैं। सहयोग की बोलूँगा। आप कहाँ से हो? रावली महदूद। तो इस बार किसकी सरकार? अब की बार तो हमारी आओगी। आपकी सरकार कैसी? केजरीवाल। अच्छा, केजरीवाल को पूरा मन बना रहे हो? हाँ जी बिल्कुल। तो 300 यूनिट बिजली, पानी, शिक्षा फ्री? अच्छा, कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, कुछ भी ना मिले? कुछ भी नहीं मिला। चलिए ठीक है। लगातार जो है वो हमारे साथ ग्रामीणों के साथ हमारी बात बनी हुई है। लगातार हम जो है वो विस्तार से जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, लगातार जो हम दिखाएंगे। अब कैमरा सही को बोलूँगा थोड़ा अंदर आने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर तो अभी नहीं है, दुकानदार है यहाँ पर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बार किसकी सरकार देखना चाहते हो? कोई तीसरा ही ऑप्शन बेहतर रहेगा। तीसरा ऑप्शन तो लगा। देखिए आपके बीच से माननीय विधायक से ये जिनको क्या आदेश चौहान जी रहे हैं, तो उनके कार्यों को कैसे देखते हो? 10 साल आपके बीच रहे हुए। भैया कार्य उन्होंने बहुत किए हैं क्षेत्र में, लेकिन हमारे सामने आपके पूरी बरसात हम दुकानों में पानी भरता है। जी जी। ये इतना टुकड़ा जो है ना, आज तक ये तैयार नहीं हो पाया है। जी जी जी। समझिए सर, हम तो भुक्तभोगी है, इसलिए हम तो कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। जी जी। विकास जहाँ हुआ होगा, पर हमारे यहाँ तो विकास नजर नहीं आ रहा। तो 2022 का विधानसभा चुनाव है। 14 फरवरी को चुनाव होना है, उत्तराखंड के मतदान होना है और 70 विधानसभाओं पर चुनाव होना है पहले ही चरण में। तो आप क्या बदलाव लाएंगे? तो इस बार किसको विधायक चुनने जा रहे हो? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नफीस खान। आप देख रहे हैं भारत का लोकतंत्र के साथ। आज हम पहुंचे रानीपुर विधानसभा के क्षेत्र रावली महदूद में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर आज जहां उत्तराखंड में चुनावी आगाज शुरू हो चुका है, जहां चुनाव आयोग विभाग ने डेट फिक्स कर दी है 14 फरवरी को उत्तराखंड में पहले चरण में 70 विधानसभाओं पर चुनाव होना है। तो आज हम वही जनता की राय जानेंगे कि इस बार किसकी सरकार उत्तराखंड में बनने जा रही है और किसकी सरकार इस बार उत्तराखंड में बनेगी। क्या फिर अब बात हमारी लगातार ग्रामीणों से विस्तार से जो बनी हुई है, विशेष चर्चा चुनाव पर सीधी हमारी बन रही है। 2022 का विधानसभा चुनाव सिर पर है। इस बार क्या बदलाव आपकी विधानसभा पे? हमारी विधानसभा में हमारी बिरादरी से
तेलूराम प्रधान जी आ रहे हैं आपकी क्या बिरादरी है? पाल समाज से। अच्छा, पाल समाज और से। बहुत ज़्यादा उनका बना हुआ है इस टाइम, और बहुत अच्छी खासी वोट लेंगे वो यहाँ से। मोमडन, दलित, जी। पाल समाज लगभग पूरा समर्थन है उनका, और कहीं ना कहीं आदेश चौहान की छवि यहाँ पे खराब है बहुत ज़्यादा। 10 साल आपके बीच आदेश चौहान जी यहाँ पर विधायक रहे हैं, कि उनके कार्य को कैसे, किस प्रकार से देखते हो? कैसे वादे उनके आपके लोग बीच बहुत रहे? नाराज हैं। मैं भाजपा का आदमी हूँ, लेकिन मैं आदेश चौहान के खिलाफ हूँ। तो इस बार किसकी सरकार बनेगी उत्तराखंड में? सरकार का तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन हमारा विधायक तेलूराम प्रधान है। इस बार विधानसभा भी बदलाव है। सर आप क्या कहेंगे? सही है, तेलूराम जी है इस बार। तेलूराम कहाँ से है जी? रानीपुर 26 अच्छा, रानीपुर 26 से। ब्रह्मपुरी गाँव। तो यहीं के रहने वाले हैं। क्या बदलाव होगा? क्या किस तरीके से जनता उनको अपने बीच चुनने जा रही है? 14 फरवरी को मतदान होना है उत्तराखंड में, 70 विधानसभा सीटों पर पहले चरण में मतदान होना है। हाँ बिल्कुल। तो इस बार किसकी सरकार बनेगी उत्तराखंड में? ये तो अभी नहीं कह सकते। सरकार के बारे में हम लोग कुछ सरकार नहीं के कह बारे सकते, में लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लेकिन यहाँ से विधानसभा विधायक चेंज में हो तेलूराम प्रधान जीतेंगे। तेलूराम प्रधान जी तेलूराम कौन से उससे है, पार्टी से है? कांग्रेस से हैं। तो अभी तो कांग्रेस पार्टी ने कोई टिकट फाइनल नहीं किया है। होने वाला है सर। अच्छा, जल्दी होने वाला है। होने वाला चलिए, लगातार हमारी जो है वो ग्रामीणों के साथ है और है। टक्कर होनी है। कड़ाके की टक्कर। हाँ। तो इस बार किसकी क्या लग रहा है, क्या देखिए, कड़ा जोड़ रह सकता है? बीजेपी ये तो- और आम आदमी पार्टी भी इस बीच चुनावी मैदान में है। ये तो आने वाला समय बताएगा। तो वैसे किसकी आमना सामने ज्यादा रहेगी? नहीं, अब कुछ कह नहीं फाइट सकते रहेगी। ना। अभी कुछ कह नहीं सकते ना इस बारे में। तो इलेक्शन के बाद ही क्लियर हो जाएगा अपने आप। नहीं, वोटर तो आप हो ना, कि थोड़ा बहुत तो जानते ही हो ना आप। वही देखिए, रुझान बदलाव- जानने के लिए अब आपके बीच पहुंचे। बदलाव तो होना है। इस बार बदलाव पूरा मन बना चुकी है जनता। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, लगातार जो है हमारी ग्रामीणों के साथ में विशेष चर्चा है, वोटरों से बनी हुई है, और लगातार हम यही विस्तार से जो है दिखा रहे हैं। अगर विकास की जहाँ तक बात करी जाए, धरातल विकास के दावों पर वे विकास के दावे फिर वे खोखले क्यों नजर आ रहे हैं? जहाँ कहा जाता है अक्सर विकास उत्तराखंड में, वो विकास किस मुद्दों पर हुआ है? अगर विकास की बात कर ले तो विकास हमारा आपके सामने वो तस्वीरें हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार से जो विस्तार से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे बैक साइड जो तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें क्या बयां कर रही है। पानी यहाँ पर जो है वो रोड पर इस तरीके से पूरा भरा हुआ है, और गंदा पानी जो है आ रहा है घरों का, वो आकर यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। क्योंकि रावली महदूद एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ एससी समाज का सबसे ज़्यादा वोट माना जाता है, पर वही आज पिछड़े हुए वर्गों में क्यों? रानीपुर विधानसभा लगातार 10 बार विधायक होने के बाद भी फिर वही आज विकास के दावे क्यों खोखले नजर आ रहे हैं? जहाँ तक हम विकास के दावों की बात कर रहे हैं, और फिर वोटरों से अगर रुझान उनके जाने, वोटर क्या कह रहे हैं इस पर लेकर, क्या मन बना रहे? क्योंकि इस बीच आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड में 2022 की विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली की तर्ज पर एंट्री कर चुकी है। क्या माना जा रहा है कि इस बार 2022 का विधानसभा चुनाव क्या नए मोड में होगा और क्या नए अंदाज में होगा, इस पर वोटर ही तय करेंगे। और 14 फरवरी का दिन एक ऐसा महत्वपूर्ण दिन रहेगा जहां वोटर हर कैंडिडेट की किस्मत को तय करेंगे। किसके सिर पर सजेगा सरोताज, किसकी बनेगी सरकार, उत्तराखंड में एक सबसे बड़ा सवाल है। और उत्तराखंड में लगातार बीजेपी और कांग्रेस की सरकार बनी आई है। 21 सालों में उत्तराखंड की आवाम ने यहाँ के मुख्य सुबह के अपने मुख्य बदलते हुए तो देखे मुखिया, पर उन्होंने आधे दर्जन से ज़्यादा देख चुके हैं। पर इस बार क्या उत्तराखंड का विकास किस नए मोड़ पर लाकर खड़ा किया गया है, और कौन से मोड़ पर अब इस बार विकास की बात हो रही है? और विकास की जहाँ तक हम धरातल पर बात कर रहे हैं, अब अपने दर्शकों को जो सीधी स्क्रीन पर ये तस्वीरें ला रहे हैं, तस्वीरें बेहद कुछ बयां कर रही है। हमारे यहाँ पर लगातार चर्चा, विशेष चर्चा है वोटरों से। क्या कहेंगे सर, आप कहाँ से हो? हम तो सर यहीं से हरिद्वार से। बढ़ती महंगाई, बढ़ते पेट्रोल के दामों को लेकर पूरा शेड्यूल रोजगार कर रहा है। यहाँ बाहर के आदमी आकर रोजगारी कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। तो आपकी भी सीट पर क्या बदलाव इस बार? क्या फिर आदेश चौहान जी वापसी कर पाएंगे? बिल्कुल आएंगे, 2 बार वापसी आएंगे। चलिए, यही हम लगातार वोटरों से हमारी विशेष चर्चा बनी हुई है। आप क्या कहेंगे 2022 की विधानसभा चुनाव को लेकर सर? इस बार क्या बदलाव है रानीपुर विधानसभा सीट पर? पता नहीं इस बारे में तो। नहीं, आप बताना, वोटर हो भाई आप। चलिए, आप नहीं बताएंगे, आप क्या कहेंगे सर? आप कहाँ से हो? यहीं से रोशनाबाद से। तो इस बार क्या रानीपुर विधानसभा पर क्या बदलाव है? इस बार किसकी विधायक कौन चुनने जा रहे हो? किसकी सरकार चाहते हो उत्तराखंड में? सरकार आएगी फिर भाजपा आएगी। और क्या। तो इस बीच आम आदमी पार्टी भी तो चुनावी मैदान में है। इस बीच आम आदमी पार्टी तो चुनावी मैदान में उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कौन है? वही है आम आदमी पार्टी, तो वो भी तो दावे कर रही है बड़े बड़े। क्या पता जी, 300 यूनिट बिजली आने की। तो क्या बदलाव होगा अब इस बार?
आपकी इस बार विधानसभा बदलाव में? देखो, वो तो सरकार के ऊपर बताओ, हम क्या बता किसकी सकेंगे। सरकार आएगी इस बार, किसको देखना चाहते हो? बस कांग्रेस को देना चाहते हैं हम तो विधानसभा पे क्या बदलाव है इस बार? विधानसभा में कोई बदलाव नहीं आने का है। विधानसभा में क्या बदलाव है ये बताओगे, तुम बताओ भाई। क्या कहेंगे सर आप? जी सरकार ही बदलनी चाहिए। किसकी सरकार देखना चाहते हो उत्तराखंड में? उत्तराखंड में तो बस कांग्रेस की देखना चाहते हैं जी। कांग्रेस की? जी। कांग्रेस की क्यों है सर? कांग्रेस की सरकार ठीक है। तो आपकी रानीपुर विधानसभा सीट पर क्या बदलाव होगा इस बार? क्या आदित्य चौहान जी वापसी कर पाएंगे या फिर नया कोई उम्मीदवार? नया चेहरा ही आएगा। कौन से चेहरे पर ज्यादा उम्मीद जता? कांग्रेस के ही, जो भी कांग्रेस का प्रत्याशी होगा यहाँ से वही। चलिए, लगातार हमारी ग्रामीणों के साथ विशेष चर्चा बनी हुई है, तो सर यहाँ पर कुछ एंजॉय ले रहे हैं, बैठे हुए, इनसे भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या कहेंगे, 2022 का विधानसभा चुनाव है, इस बार क्या बदलाव होगा रानीपुर विधानसभा सीट पे आपके? थोड़ा इधर घूम जाइए कैमरे के साथ। होना चाहिए। क्या बदलाव होगा इस बार? कांग्रेस की सरकार आओगी। तो रानीपुर विधानसभा सीट पर इस बार क्या बदलाव, क्या चेहरे पर आप अपना नया उम्मीद जताने जा रहे हो? उम्मीदवार नया बदलाव। कौन सा उम्मीदवार को ज़्यादा पसंद कर रहे हो आप? राजवीर सिंह। राजवीर चौहान जी को। तो पैरासूट में तो कांग्रेस की तो वो भी सवार हो रखी है, क्या नाम है, तेलूराम जी? तेलूराम जी आगे, तेलूराम जी को वोट देंगे। दोनों तो इस बार पूरा मन बना रहे हो? पूरा मन। तो उत्तराखंड में किसकी सरकार देखना चाह रहे हो? कांग्रेस की। कांग्रेस की? कांग्रेस की सरकार क्यों, ऐसा क्यों, क्या लगता है? कांग्रेस बदलाव होना चाहिए ना, बदलाव होगा तो विकास होगा। इस बीच आपके उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी भी एंट्री कर चुकी है, आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है। नहीं आ रहे हैं आम आदमी पार्टी से बढ़िया उम्मीदवार आ रहा है, वो प्रशांत राय आ रहा है। जी जी। तो क्या उम्मीद लगती है आम आदमी पार्टी खाता खोल पाएगी उत्तराखंड में? हाँ, खुलेगा खाता। अच्छा, कम से कम 6 सीट लेगी। पहाड़ी क्षेत्र में क्या कहते हो? यहाँ तो मुश्किल है, यहाँ मुश्किल है, प्लान में मुश्किल है। यहाँ मुश्किल है, पहाड़ी क्षेत्र में ऊपर है। तो अब उत्तराखंड में सरकार वैसे किसकी बनने जा रही, क्या लगता है आपको? क्या आपके सुझाव है इस पे, आप क्या कहना चाहते हो? यहाँ तो कुछ कह नहीं सकते, अभी 50-50 चल रहा है कांग्रेस का और भाजपा का। भाजपा का? तो यहाँ पे कड़ा जोड़ किसकी रहेगी रानीपुर विधानसभा फिर पे? भाई ज़्यादातर इसकी है यहाँ, ये जो फोटो देख रहा है ना आपको, इसी की रहा है ज़्यादा। तो भाई यहाँ ज़्यादातर आदेश चौहान का ही है एरिया, ज़्यादा। हाँ, एरिया ज़्यादातर आदेश चौहान का ही है भाई। इसमें आदित्य चौहान जी वापसी कर पाएंगे दोबारा? ज़्यादा तो भाई यही है, लेकिन